नमस्कार, JSBT क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोक देवियों के बारे में पढ़ा था और लोक देवियों में हमने दो लोक देवियों के बारे में चर्चा की थी, जमुआ माता और शीला माता, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं करणी माता। आज हम किसके बारे में चर्चा करते हैं? आज हम बात करते हैं करणी माता के बारे में। तो देखिए, करणी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो करणी माता का मंदिर है। वो कहाँ पर बना हुआ है? करणी माता का मंदिर बना हुआ है देशनोक। कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक में बना हुआ है। और ये देशनोक कहाँ पर है? ये है बीकानेर। बीकानेर का जो जिला मुख्यालय है उस जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर, कितना? 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है देशनोक। उस देशनोक नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। बात करें इनके जन्म स्थान की तो देखिए, करणी माता का जो जन्म स्थान है वो है सुवाप नामक गांव। कौन सा गांव है? सुवाप नामक गांव है। और ये सुवाप नामक गांव कहाँ पर पड़ता है? तो ये जोधपुर में। ये सुवाप नामक गांव कहाँ पर है? जोधपुर में। सुवाप नामक गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। करणी माता का जन्म हुआ था। और करणी माता का जन्म कब हुआ था? तो करणी माता का जन्म आसोज, यानी हम कह सकते हैं आश्विन माह, आसोज सुदी सप्तमी कब हुआ था? आसोज सुदी सप्तमी को हुआ था। और किस समय हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1444। आसोज सुदी सप्तमी और 1444। 1444 ईस्वी सन नहीं होकर ये क्या है? ये विक्रमी संवत है, विक्रम संवत है। ईस्वी सन होकर ये क्या है? विक्रम संवत है। यानी आसोज सुदी सप्तमी विक्रम संवत 1444 को सुवाप नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। किनके घर हुआ था? तो देखिए, इनके पिताजी का नाम था मेहाजी। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था मेहाजी। और इनकी माता का नाम था देवलबाई। इनकी माता का क्या नाम था? देवलबाई। यानी मेहाजी और देवलबाई के घर सुवाप नामक स्थान जो जोधपुर में है, वहां पर आसोज सुदी सप्तमी विक्रम संवत 1444 को करणी बाई का या करणी माता का जन्म हुआ था। और उस समय इनका नाम क्या था? बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था रिदुबाई। क्या नाम था? रिदुबाई। यानी करणी माता का जन्म है, जन्म का नाम रिदुबाई था और माताजी का नाम देवलबाई और पिताजी का नाम मेहाजी था। और ये क्या थे? चारण। क्या थे? चारण। यानी इनका जन्म हुआ था वो किस वंश में हुआ था? किस कुल में हुआ था? तो चारण कुल में या चारण वंश में रिदुबाई का, करणी माता का जन्म हुआ था। ये 7 बहिनें थी और रिदुबाई 6 नंबर पर थी। रिदुबाई 6 नंबर पर थी। कहते हैं कि रिदुबाई ने पहला पर्चा है वो अपनी बुआ जी को दिया था। किसको दिया था? पहला पर्चा अपनी बुआ जी को दिया था। और कब दिया था? कि उनकी बुआ जी ने, जो विकलांग थी, हाथ में अंगुलियों में कोई समस्या थी, विकलांग थी। और जब उनके भाई के यानी मेहाजी के पहले से 5 पुत्रियां थी और 6ठे नंबर पर भी पुत्री जन्म लेती है, तो कहते हैं कि इनकी बुआजी है वो कुछ कहती है, ताने मारती है और ताने मारते हुए उनके सिर पर हाथ रखती है। किनके? रिदुबाई के। और कहते हैं कि जैसे ही रिदुबाई के सर पर उन्होंने हाथ रखा, उनकी जो अंगुलियां थी वह सही हो जाती हैं। उनकी अंगुलियों में जो बीमारी थी, विकलांगता थी, वह ठीक हो जाती है। और इस प्रकार से उन्होंने, रिदुबाई ने क्या किया था? पहला पर्चा अपनी बुआजी को दिया था। और इनकी बुआजी ने ही वो पर्चा देने के कारण, उनकी अंगुलियां ठीक करने के कारण उनको क्या नाम दिया? करणी नाम दिया। उनको क्या नाम दिया? करणी नाम दिया था। ये 6वें नंबर पर थी। इनके बाद में एक और इनके बहन जन्म लेती है जिसका नाम था गुलाबबाई।
जिसका क्या नाम था, गुलाबबाई। इस गुलाबबाई की भी हम आगे चर्चा करेंगे, इनका भी जिक्र आएगा। तो ये इतनी बात हो गई। अब बात करें इनके उपनामों की। करणी माता को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो देखिए देखिए आगे चर्चा करते हैं। उपनाम, करणी माता के उपनाम। देखिए करणी माता को कहा जाता है चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी क्यों कहा जाता है? इनके मंदिर में चूहे हैं, इनके मंदिर में चूहे ही चूहे हैं, इसलिए इन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है काबा वाली। इन्हें क्या कहा जाता है? काबा वाली कहा जाता है। इनके मंदिर में जो चूहे हैं उन चूहों को क्या कहा जाता है? इनके मंदिर में जो चूहे हैं उन चूहों को कहा जाता है काबा, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? काबा वाली कहा जाता है। इन्हीं का उपनाम है दाभड़ वाली। इन्हीं का उपनाम क्या है? दाभड़ वाली। प्राचीन समय में महिलाएं, स्त्रियां हैं, वो पहले एक घाघरा होता था जिसे दाभड़ा कहा जाता था, और ये दाभड़ा, वो दाभड़ा पहनती थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दाभड़ वाली कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है डोकरी। इन्हीं को क्या कहा जाता है? डोकरी कहा जाता है। डोकरी क्यों कहा जाता है? करणी माता का जीवन है वो 151 वर्ष का था। करणी माता का जीवन कितने वर्ष का था? 151 वर्ष का था। यानी कह सकते हैं कि इनका बुढ़ापा है वो अधिक दिनों का रहा था। इनका बुढ़ापा अधिक दिनों का रहा था, इसलिए क्या कहा जाता है? इन्हें डोकरी कहा जाता है। और डोकरी अपने राजस्थान में डोकरी डोकरा काफी प्रचलित है। ये अपने जो माता पिता हैं उनके लिए एक सम्मानित नाम होता है। डोकरी का अगर राजस्थानी भाषा में स्थानीय अर्थ देखें तो होता है आदरणीय माता। क्या होता है? आदरणीय माता। तो आदर स्वरूप इनका नाम लिया जाता है क्या? डोकरी। इन्हें कहा जाता है दाढ़ी वाली डोकरी। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। दाढ़ी वाली डोकरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो करणी माता थी, करणी माता के कहते हैं कि पुरुषों की तरह दाढ़ी और मूंछ थी। पुरुषों की तरह दाढ़ी और मूंछ थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम थे, इन उपनामों से इन्हें जाना जाता है। जो करणी माता है इनका विवाह है, करणी माता का विवाह हुआ था, और करणी माता का जो विवाह है, करणी माता का विवाह है वो साठिका गांव के। इनका ससुराल कहाँ था? इनका ससुराल था साठिका गांव, और साठिका गांव के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देपाजी चारण। क्या नाम था? देपाजी चारण। यानी साठिका गांव के, साठिका गांव, जो साठिका गांव कहां पर पड़ता है? ये साठिका गांव पड़ता है बीकानेर में। कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। साठिका गांव के देपाजी चारण के साथ में इनका विवाह हुआ था। लेकिन कहते हैं कि जब इनका विवाह हुआ था उसी समय करणी माता ने इन्हें कह दिया था कि देखिए, वैवाहिक जीवन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये भोग वासना है, ये जो जीवन लिप्सा है, इसमें सुख ऐश्वर्य की जो भी जिंदगी है, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसी के बाद में कहते हैं कि करणी बाई ने फिर क्या किया था कि अगर आपको अपनी वंश वृद्धि करनी है तो आप एक काम कीजिए। देपाजी चारण को कहा था कि मेरी जो छोटी बहन है उसके साथ में आप विवाह कर लीजिए। तो कहते हैं कि करणी माता ने देपाजी चारण का विवाह करवाया था। किसके साथ में? अपने सबसे छोटी बहन, जिसका नाम था गुलाबबाई। जिसका क्या नाम था? गुलाबबाई। इस गुलाबबाई के साथ में सबसे छोटी, यानी 6वें नंबर पर कौन थी? करणी माता, और 7वें नंबर पर गुलाबबाई थी। तो कहते हैं कि इस गुलाबबाई के साथ में इनका विवाह करवाया था। गुलाबबाई के साथ में इनका विवाह करवाया था, और गुलाबबाई से फिर इनके संतानें, देपाजी चारण का वंश चला था, इनके संतानें उत्पन्न हुई थी। और करणी माता है, इनके कोई संतान नहीं थी, करणी माता के कोई संतान नहीं थी।
और देपाजी चारण के साथ में ये किसका विवाह करवा देती है? गुलाब बाई का, गुलाब कुंवरी का विवाह करवा देती है। और स्वयं उस स्थान को छोड़कर कहाँ चली जाती है? नेहड़ी नामक स्थान पर। कहाँ चली जाती है? नेहड़ी। बीकानेर में ही एक स्थान है, बीकानेर में देशनोक के पास में ही एक स्थान है जिसका नाम है नेहड़ी। उस नेहड़ी के जंगल, उस नेहड़ी नामक स्थान पर आ जाती है और नेहड़ी नामक स्थान पर रहने लग जाती है। देखिए नेहड़ी नामक स्थान, यहां पर एक खेजड़ी है, आज भी यहां पर वो खेजड़ी का वृक्ष है, आज भी यहां पर वो खेजड़ी का वृक्ष है उस नेहड़ी नामक स्थान पर। कहते हैं कि इसी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, इसी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे करणी क्या किया करती थी? दही, जो हम कहते हैं बिलोवना, मारवाड़ी भाषा में बिलोवना कहते हैं, वो बिलोवना किया करती थी। इस नेहड़ी नामक स्थान पर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां पर क्या किया करती थी? बिलोवना किया करती थी। और नेहड़ी नामक स्थान है वो कहाँ है? वो बीकानेर में ही है। वहां पर आ जाती है और वहां पर ये रहने लग जाती है। और फिर इस स्थान को छोड़ती है करणी माता, इस स्थान को छोड़ देती है। कौन से स्थान को? नेहड़ी नामक स्थान को छोड़ देती है। और नेहड़ी नामक स्थान को छोड़कर फिर कहाँ रहने लग जाती है? देशनोक नामक स्थान पर रहने लग जाती है। यानी करणी माता है वो एक नए स्थान को बसाती है, एक नए क्षेत्र की स्थापना की जाती है। और वो कौन सा है? देशनोक। यानी देशनोक किसका बसाया हुआ है? हम कह सकते हैं कि देशनोक किसका बसाया हुआ है? तो देशनोक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? देशनोक की स्थापना करणी माता के द्वारा की गई है। देशनोक की स्थापना किसने की है? तो देशनोक की स्थापना करणी माता ने की। अब एक इसके बारे में जनश्रुति और चलती है। कहते हैं कि करणी माता के स्वयं के तो कोई संतान नहीं थी, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन था उस वैवाहिक जीवन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन देपाजी चारण का विवाह फिर उन्होंने किससे करवा दिया था? अपनी छोटी बहन गुलाब कुंवरी से करवा दिया था, या कह सकते हैं कि गुलाब बाई से करवा दिया था। और गुलाब बाई से संतानों की उत्पत्ति हुई थी, गुलाब बाई से संतान उत्पन्न हुई थी। तो गुलाब बाई की एक संतान थी जिसका नाम था लाखन। गुलाब बाई का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था लाखन। इस लाखन को करणी बाई ने क्या किया था? गोद लिया था। इस लाखन को करणी बाई ने क्या किया था? गोद लिया था। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय बाद में ही इस लाखन की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद में ही क्या हो गया? लाखन की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि करणी माता ने अपने बाहुबल से, अपनी शक्तियों से क्या कर लिया था? लाखन को पुनः जीवित कर लिया था। लाखन को पुनः जीवित कर लिया था, इसको पुनः जिंदा कर लिया था। और जब उन्होंने इनको पुनः जिंदा किया तो कहते हैं कि यमराज रुष्ट हो जाते हैं। और यमराज रुष्ट होकर करणी माता को कहते हैं, करणी बाई को कहते हैं कि देखिए आप पुनः इसको मृत कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनको पुनः मृत नहीं करते हैं तो ये तो आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही करते हैं आप, तो भविष्य में आपके जो भी वंशज हैं उनको मेरे लोक में यानी यमलोक में स्थान नहीं मिलेगा। आपके जो भी वंशज होंगे आगे उनको यमलोक में स्थान नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि करणी माता ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप स्थान नहीं देते हैं तो हमें उस स्थान की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे जो भी वंशज होंगे वो मेरे मंदिर में चूहों के रूप में रहेंगे, मेरे मंदिर में चूहों के रूप में रहेंगे। और कहते हैं कि आज भी वही स्थिति चलती आ रही है कि चारणों का जो ये वंश है इसमें जो भी व्यक्ति मृत होता है वो चूहा बनकर कहाँ आता है? करणी माता के मंदिर में आता है। और चारण भी आज ये कहते हैं कि हमें मृत होने के बाद में, हम मरने के बाद में कहाँ चले जाते हैं? चूहों के रूप में करणी माता के मंदिर में चले जाते हैं। और चूहों के रूप में जब हमारी वहां मृत्यु होती है तो हम मानव के रूप में कहाँ आ जाते हैं? चारण के रूप में यहाँ आ जाते हैं। ऐसा चारण भी कहते हैं और ऐसी मान्यता चलती है, कहते हैं इस प्रकार की बात। अब देखिए आगे इनकी बात करें
तो इनके मंदिर में बहुत सारे चूहे रहते हैं, इनके मंदिर में बहुत सारे चूहे रहते हैं। और ये माता का ही आशीर्वाद, करणी माता का ही आशीर्वाद मान लीजिए कि इतने सारे चूहे वहां पर रहते हैं। वो वहां पर जो भी भोग चढ़ाया जाता है, जो भी मिठाई वगैरह होती है, उसको खाते रहते हैं। वहां पर पानी रखा हुआ होता है, उस पानी को पीते रहते हैं। उन्हीं मिठाइयों को और उसी पानी को लोग पीते हैं, मिठाइयों को खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी वहां पर नहीं होती है। बल्कि कहते तो ये है कि चूहों से प्लेग बीमारी फैलती है। लेकिन इतने सारे चूहे और सब कुछ वो खाते पीते रहते हैं, और उन्हीं का पान है वो वहां पर भक्त और अन्य व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। लेकिन प्लेग नामक बीमारी वहां पर बिल्कुल नहीं फैलती है। यहाँ पर जो सफेद चूहा होता है, करणी माता के मंदिर में एक सफेद चूहा होता है, और उस सफेद चूहे के दर्शन हैं, उस सफेद चूहे के दर्शन हैं, वो अति शुभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अति शुभ माने जाते हैं। और ऐसी मान्यता भी चलती है कि जो करणी माता के मंदिर में सच्चे भाव से जाता है, सच्ची आस्था से जाता है, उसको इस सफेद चूहे के दर्शन निश्चित रूप से होते हैं। और जिस व्यक्ति को सफेद चूहे के दर्शन नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति को उस करणी माता के मंदिर में वहां पर सफेद चूहे के दर्शन नहीं होते हैं, उनके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। ऐसी लोक मान्यता चलती है। अब देखिए आगे बात करें तो कहा जाता है कि जो करणी माता जी हैं, करणी माता है, इनका मंदिर बीकानेर में बना हुआ है। तो बीकानेर के शासक थे राव बीका। बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के शासक थे राव बीका। राव बीका, बीकानेर के शासक थे राव बीका। और राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। तो राव बीका पर किसका आशीर्वाद था? कहते हैं कि करणी माता का आशीर्वाद था। करणी माता का राव बीका पर अत्यधिक स्नेह था। और यही नहीं, राव बीका के पिताजी थे कौन? राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। राव बीका के पिताजी थे राव जोधा। और राव जोधा ने जो जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कहते हैं कि मेहरानगढ़ की जो नींव थी, वो नींव भी किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता यानी रिद्धुबाई के द्वारा, या कह सकते हैं कि करणी माता के द्वारा ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। राव जोधा पर इनका अत्यधिक स्नेह था। और इनके पुत्र जो थे राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, राव बीका से भी अत्यधिक स्नेह रखती थी, इन पर बड़ा आशीर्वाद था। अब देखिए बात करते हैं थोड़ी सी और। तो देशलोक में इनका जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को क्या कहा जाता है? उस मंदिर को कहा जाता है मठ। यानी हम कह सकते हैं कि इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इनके मंदिर को कहा जाता है मठ। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। यानी इनके दो मंदिर हैं बीकानेर में दो मंदिर हैं। एक तो नेहड़ी या नेहड़ नामक स्थान जो है, वहां पर इनका मंदिर है। और दूसरा मंदिर कौन सा है? देशनोक। मुख्य मंदिर कौन सा माना जाता है? ये मठ माना जाता है। और मठ कौन सा है? जो देशनोक का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। और वही इनका मुख्य मंदिर है, प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा इनका एक और मंदिर है, जो कौन सा है? नेहड़ी। ये जो मठ है, इस मठ में ही प्रवेश द्वार जो है, उस प्रवेश द्वार पर एक मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर किसका बना हुआ है? तो देखिए, वो मंदिर बना हुआ है दशरथ मेघवाल का। किसका बना हुआ है? दशरथ मेघवाल का। अब कि भैया दशरथ मेघवाल का मंदिर क्यों बना हुआ है? तो ये दशरथ मेघवाल कौन थे? ये दशरथ मेघवाल है, ये ग्वाले थे। करणी माता जी की जो गायें थी, उन गायों को चराने का कार्य कौन किया करते थे? वो कार्य करते थे दशरथ मेघवाल। कौन करते थे? दशरथ मेघवाल। कहते हैं कि दशरथ मेघवाल गायों की रक्षा करते हुए ही
दशरथ मेघवाल ने गायों की रक्षार्थ ही क्या किया था, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। इसलिए दशरथ मेघवाल का मंदिर भी वहां पर बना हुआ है। करणी माता के मंदिर में ही किसका बना हुआ है, दशरथ मेघवाल का मंदिर बना हुआ है। और दशरथ मेघवाल का जो ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के पास में ही यहाँ पर दो कड़ाही रखी गई हैं। क्या रखी गई हैं, कड़ाही रखी गई हैं, जिनका क्या नाम है, एक का नाम है सामान्य और दूसरी का नाम है भादो। यानी यहाँ पर दो कड़ाहियां हैं, करणी माता के मंदिर में दो कड़ाहियां हैं और उनका क्या नाम है, एक का नाम है सामान्य और दूसरी का नाम है भादो। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सावण भादो नामक कड़ाहियां हैं। सावण भादो महीनों के नाम होते हैं, लेकिन करणी माता के मंदिर में ये क्या है, दो कड़ाहियां, सावन भादो नामक दो कड़ाहियां हैं। बीकानेर में ये रही थी, बीकानेर के देश लोग को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था, यहीं पर रही थी। कहते हैं कि बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर जो ये दो राज्य थे, दोनों मारवाड़ में ही थे, इन दोनों के बीच में हमेशा से सीमा विवाद रहा था, हमेशा से सीमा विवाद रहा था और ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो कहते हैं कि इन दोनों की सीमा जहां पर लगती है वहां पर करणी माता है वो गई थी, करणी माता गई थी और करणी माता यहां पर चली जाती है और यहां पर जाकर एक स्थान है जिसका नाम है गिन्हेरू की तलाई। कौन सा, गिन्हेरू की तलाई, एक स्थान है जिसका नाम है गिन्हेरू की तलाई। ये जैसलमेर और बीकानेर, ये स्थान है ना, ये जैसलमेर और बीकानेर की सीमा पर स्थित है। करणी माता ने कहा था जैसलमेर और बीकानेर दोनों स्थानों के शासकों से कि जहां पर मेरी मृत्यु हो जाए, जिस स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाए, वही आप दोनों की सीमा होगी, वही आप दोनों की क्या होगी, सीमा होगी। तो कहते हैं कि इस गिन्हेरू की तलाई नामक स्थान पर करणी माता जी की मृत्यु हुई थी और गिन्हेरू नामक स्थान ही आज, उसके बाद में दोनों ने इस स्थान को, गिन्हेरू की तलाई को अपना सीमा क्षेत्र मान लिया था कि ये सीमा है। उसके बाद में दोनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई थी। जिस स्थान पर गिन्हेरू की तलाई नामक स्थान पर करणी माता जी की मृत्यु हुई थी वो आज इनका क्या है, सीमा क्षेत्र है, वही आज इनकी क्या है, सीमा है। इनकी जो मृत्यु है वो विक्रम संवत 1595 को चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को विक्रम संवत 1595, कब, 1595, यानी चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1595 को करणी माता की, करणी बाई की मृत्यु हुई थी। किस स्थान पर हुई थी, गिन्हेरू की तलाई नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थी करणी माता जी के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम अन्य लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।